ओके बड़ीज, तुम देख रहे हो ही प्लेन चैनल को और यहीं पे तुम्हें कमाल की एनिमे एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। और आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम के पार्ट 1 के एपिसोड 1 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ धो रहा होता है क्योंकि उसके हाथों पर ब्लड लगा होता है। यूजी अपने हाथ धोता है और काफी देर से धो रहा होता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है और यूजी एक बिल्डिंग में खड़ा होता है। उसके सामने एक स्पिरिट भी होता है जो कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूजी वहां से भागता है और ग्लास को तोड़ते हुए उस बिल्डिंग से कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर बाहर भी बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स होते हैं। यूजी नीचे आता है और इधर उधर देखता है, जिसके बाद वो फिर से भागना स्टार्ट कर देता है और कूदते हुए यूजी एक दूसरी बिल्डिंग में घुस जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स भी निकल रहे होते हैं यूजी को पकड़ने के लिए। यहाँ पर एक चॉकलेट भी पड़ी होती है, यूजी उसको उठाता है और उसको खा लेता है। लेकिन तभी यूजी के ऊपर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन यूजी उन सबको खत्म करने लगता है। लेकिन जब यूजी उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है, ये कर्स स्पिरिट यहाँ पे आता है और वो यूजी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको उड़ा के वहां से ले जाता है। लेकिन उसके हाथ से यूजी छूट जाता है और बिल्डिंग से होते हुए फिर से यूजी बाहर निकलता है। और अब ये मॉन्स्टर यूजी के ठीक सामने होता है, लेकिन तभी इस कर्स स्पिरिट को कोई मार देता है। यूजी अब जमीन पे पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह के ऊपर एक तलवार होती है जिसको यूजी ने एक हाथ से रोका हुआ होता है। और यूजी के ऊपर जिसने अटैक किया होता है वो होता है यूटा। अगले सीन में एक आदमी एक औरत से बात कर रहा होता है माई और माकी के बारे में। इस आदमी को यहाँ पर उस औरत से पता चलता है कि माकी की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। ये आदमी कहता है कि माकी काफी खूबसूरत है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, वो किसी आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकती। वो ये भी कहता है कि जो औरत अपने मर्द के नक्शे कदम पे नहीं चल सकती उस जैसी औरत को मार देना ही बेहतर है। लेकिन माकी के कंपैरिजन में माई काफी अच्छी है। अब इस बंदे का नाम होता है नाओया जेनिन। नाओया यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और वो कहता है कि वही अगला हेड बनने वाला है जेनिन क्लैन का। नाओया यहाँ पे इन दोनों की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और इसी की बातों से गुस्सा होकर ये दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नाओया इन दोनों ही अटैक से बच जाता है। तब यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि नाओबिटो जो कि जेनिन क्लैन के हेड थे वो अब खत्म हो चुके हैं। इसका नाम होता है ओगी जेनिन, इसका नाम होता है जिनिची जेनिन एंड ये है नाओया जेनिन। अब ये आदमी कहता है कि ये कुछ पढ़ने वाला है और जो वो पढ़ेगा ये वो सारी बातें हैं जो नाओबिटो जेनिन चाहते थे। ये आदमी एक पर्चा निकालता है और उसे पढ़ना चालू करता है। इस पर्चे में सबसे पहली बात लिखी होती है कि जो नाओया जेनिन है वो 27th हेड बनेगा जेनिन क्लैन का। दूसरी बात ये होती है कि नाओया हकदार है जेनिन क्लैन की संपत्ति और कर्स टूल्स का, लेकिन नाओया को इन सारी चीजों का यूज करने के लिए ओगी और जिनिची की सहमति लेनी पड़ेगी। ये बात सुनकर नाओया को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि वो सहमति ले लेगा। इसके बाद ये आदमी एक और चीज बताता है, ये कहता है कि अगर गोजो सातोरू के साथ अगर कुछ भी होता है या वो मारा जाता है या फिर उसकी दिमागी हालत सही नहीं होती तो फिर टोजी फुशिगुरो के साथ बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा और मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा और जेनिन क्लैन की जितनी भी संपत्ति है वो सब कुछ मेगुमी फुशिगुरो को दे दी जाएगी। यहाँ पर ये बात नाओया को पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। नाओया यहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ से जाते हुए वो इस लेडी से पूछता है कि मेगुमी आखिर अभी है कहाँ और वो क्या कर रहा है। ये लेडी बताती है कि उसको फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मेगुमी अभी टोक्यो में है यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन में। नाओया पूछता है कि ये यूजी इतादोरी कौन है। ये लेडी उसको बताती है कि वो सुकुना का होस्ट है। नाओया कहता है कि वो दोनों को ही खत्म कर देगा, यूजी को भी और मेगुमी को भी। अगला सीन यूजी का होता है जो कि कहीं पर बैठा होता है। तभी यहाँ पे चोसो आता है और वो यूजी से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। यूजी कहता है कि उसकी इंजरीज फिलहाल ठीक है, लेकिन अभी उस जगह पे उसे बहुत प्रॉब्लम है जहाँ पे उसने ब्लैक फ्लैश खाया था और ऐसा शायद सुकुना की वजह से है। यूजी सुकुना की पावर को बढ़ता हुआ महसूस भी कर रहा होता है। चोसो यूजी से कहता है कि यूजी को चोसो की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो जुजुत्सु हाय में जा सकता है। अभी यूजी कहता है कि उसको भी चिंता नहीं हो रही है और ना ही उसको जुजुत्सु हाय जाने की कोई चिंता है। वो फिलहाल ये सोच रहा है कि सुकुना के दिमाग में अभी कुछ चल रहा है और इस चीज के लिए वो मेगुमी का यूज करेगा। अब यूजी और चोसो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यूजी चोसो को कहता है कि अभी उनका काम है इस जगह के ज्यादा से ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना। अब यहाँ पर यूजी कुछ कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और वहां से भागने लगता है। ये कर्स स्पिरिट पागलों की तरह उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। यूजी जिस पुल के ऊपर भाग रहा होता है वो पुल पूरा तहस नहस होने लगता है, लेकिन तब भी यूजी रुकता नहीं है और वो भागने लगता है। अब भागते हुए यहाँ से यूजी कूद जाता है और उसको आसमान में एक और कर्स स्पिरिट दिखता है, लेकिन यूजी उसको किक मार के
खत्म कर देता है। अब यूजी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक दूसरा कर्स स्प्रिट पकड़ लेता है। ये कर्स स्प्रिट यूजी को इधर उधर लेके भागने लगता है, लेकिन यूजी उसको एक पंच करता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर यूजी इधर उधर देखने लगता है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा कर्स स्प्रिट उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। ये कर्स स्प्रिट यूजी को किक करने वाला होता है, लेकिन यूजी वक्त रहता है यहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही यूजी यहाँ से भागना शुरू करता है, उसके पीछे बहुत सारे कर्स स्प्रिट्स पड़ जाते हैं। यूजी सड़क पे भाग रहा होता है, उसके पीछे सारे के सारे कर्स स्प्रिट होते हैं, लेकिन तभी यूजी भागते भागते चोसो का नाम चिल्लाता है। चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और वो इन सभी कर्स स्प्रिट्स को खत्म कर देता है। अब चोसो यूजी का नाम लेता है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक कर्स स्प्रिट उसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और यूजी पीछे से भागते हुए आता है और वो उस कर्स स्प्रिट को खत्म कर देता है। चोसो कहता है कि जब उसने यूजी से फाइट की थी, उसे तभी पता चल गया था कि यूजी स्ट्रांग है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यूजी का अपनी कर्स एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है और उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। यूजी एक सच्चा वॉर गॉड है। चोसो यूजी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लड़े मेरे छोटे भाई। यूजी ये सुनकर कहता है, तुम अभी भी यही बात कह रहे हो। चोसो उससे बोलता है कि वो ये बात कहता ही रहेगा। तभी यहाँ पे अचानक से चोसो के सामने एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि शायद वो यहाँ पे जल्दी आ गया क्योंकि यहाँ पे मेगुमी तो है ही नहीं। नाओया यूजी से कहता है, तुम मुझे देख के भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर डेथ पेनल्टी लगा दी गई है? और अब तो यूजी को बचाने के लिए सातोरू गोजो भी नहीं है। नाओया की ये सारी बात सुनकर चोसो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये बात सुनकर यूजी भी हैरान हो जाता है और उसको इस बंदे की बात याद आती है। इसने यूजी से कहा था कि गोजो की वजह से ही अभी बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स जिंदा हैं। नाओया कहता है कि उसका काम फिलहाल मेगुमी से है और उसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यूजी जिंदा रहे या मरे, लेकिन फिलहाल वो सोच रहा है कि वो यूजी के पैर तोड़ देगा, जिसकी वजह से यूजी इधर उधर भाग ना पाए। यूजी नाओया से पूछता है कि आखिर उसे मेगुमी से क्या काम है। नाओया यूजी को बताता है कि उसको फिलहाल मेगुमी को खत्म करना है। तभी अचानक से नाओया यूजी के पीछे जाता है और उसको एक जोरदार पंच करता है। इस अटैक से यूजी भी दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे चोसो आता है नाओया की तरफ उस पे अटैक करने के लिए, लेकिन नाओया उसको डॉज कर लेता है आराम से, जिसके बाद वो चोसो को पंच पे पंच करने लगता है और वो चोसो को मार मार के उसकी हालत खराब करने लगता है। चोसो फिर से कोशिश करता है कि वो नाओया को एक पंच कर दे, लेकिन यहाँ पे नाओया फिर से उसके अटैक से बच जाता है और इसी बीच यहाँ पे यूजी मौके का फायदा उठाता है और वो नाओया के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन नाओया इस चीज को देख लेता है और वो ऊपर कूद जाता है और इस अटैक से भी बच जाता है। यूजी चोसो से कहता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही। चोसो कहता है कि वो ऐसा शायद उसकी कर्स टेक्निक की वजह से कर पा रहा है। नाओया इन दोनों से कहता है कि उसने इन दोनों को काफी ज्यादा कम समझा था और अंडर एस्टिमेट भी किया, लेकिन ये दोनों काफी ठीक ठाक है। नाओया सोचता है कि वो यूजी के बारे में तो जानता है, लेकिन उसके बगल में जो चीज है वो उसको समझ नहीं पा रहा। लेकिन तभी यहाँ पे इन तीनों को ही एक बहुत अजीब सी एनर्जी की फीलिंग आती है। यूजी को एक पल के लिए लगता है कि ये गोजो है, लेकिन वो कहता है कि ये गोजो नहीं है, ये उससे भी ज्यादा अजीब कोई है। लेकिन तभी यूजी अपने पीछे देखता है और उसके पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा होता है, वो भी इस अजीब से पोज में। ये और कोई नहीं होता, ये होता है यूटा। और वो कहता है, क्या तुम अकेले नहीं हो? यूजी उसको देखता है और कहता है, अब तुम कौन हो? यूटा बाकी दोनों से पूछता है कि तुम इतादोरी के क्या लगते हो, जल्दी बताओ। चोसो समझ जाता है कि यूटा भी यहाँ पर यूजी को खत्म करने के लिए आ रखा है। यूटा कूदते हुए नीचे आता है और यहाँ पर ये बिल्डिंग टूट जाती है उसके पैर रखते ही। नाओया यूटा से कहता है, अरे मेरे से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ। नाओया कहता है, तो तुम ही हो ना यूटा ओकोत्सु? यूजी जैसे ही यूटा का नाम सुनता है वो समझ जाता है कि उसके बारे में फुशिगुरो ने पहले ही बात कर रखी थी यूजी के साथ, और ये भी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल गोजो की तरह। यूटा अब नाओया से पूछता है, अच्छा तुम कौन हो ये बताओ। नाओया कहता है कि वो नाओया जरिन है, माकी का भाई, और उसको भी सेम ऑर्डर मिले हैं यूटा की तरह यूजी को खत्म करने के लिए। चोसो यूजी से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। नाओया यूटा से कहता है कि वो आराम से यूजी से लड़ सकता है और नाओया उन दोनों के बीच में नहीं आएगा। चोसो यूजी से कहता है कि वो नाओया को रोक लेगा यहाँ पर, और इस मौके का फायदा उठाकर यूजी को यहाँ से भाग जाना चाहिए। नाओया यूटा से ये भी कहता है कि यूजी को खत्म करने के बाद यूटा को रिपोर्ट करने के लिए थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि उसे यूजी का यूज करना है ताकि वो किसी को ढूंढ सके। दूसरी तरफ यहाँ पर चोसो यूजी को बता रहा होता है कि अगर वो यूटा से फाइट करता है तो वो
मारा जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल गोजो जैसा ही है। नाओया यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो यूटा को अभी फिलहाल मेगुमी के बारे में नहीं बता सकता। यूटा कहता है कि वो नाओया की बात से सहमत है। अब बिना किसी और चीज का वेट करे यहाँ पर चोसो जो है वो अटैक कर देता है। यूजी यहाँ पे भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही यूटा यूजी के जस्ट पीछे आ जाता है। यूटा भी देखता है कि यूजी काफी ज्यादा फास्ट है। दूसरी तरफ चोसो सोच रहा होता है कि उसने यूटा के रास्ते को रोकने की सोची थी, लेकिन नाओया बीच में आ गया। नाओया चोसो से कहता है कि वो समझ चुका है कि चोसो जो है वो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है। नाओया ये भी कहता है कि वो नहीं जानता कि ये पावर चोसो के पास कहां से आए, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा कोई चीज ज्यादा स्केरी नहीं है। नाओया को खुद के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वो चोसो को कह देता है कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन चोसो कहता है कि मैं नहीं, तुम हो जो मरने वाले हो। इसके बाद अगला सीन ये होता है जहाँ पर यूटा ने यूजी को जस्ट पकड़ ही लिया होता है, लेकिन यूजी यूटा से अपने आप को छुड़वा लेता है। जिसके बाद यूजी यूटा से थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन यूटा यूजी के पास जाता है और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से काफी सारे अटैक करने लग जाता है। अब यहाँ से यूजी ऊपर कूद जाता है, उसको देखते हुए यूटा भी कूदता है। अब ये दोनों ही यहाँ से बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। यूजी सोच रहा होता है कि यूटा के पास काफी हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी है, क्योंकि यूटा की स्ट्रेंथ बहुत कम है। इसी चीज को कवर करने के लिए यूटा अपनी कर्स एनर्जी का यूज कर रहा है। तभी यहाँ पे यूटा यूजी के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या अभी तक यूजी ने ये बात नोटिस नहीं करी कि यूटा के पास गोजो सेंसी से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। लेकिन गोजो सेंसे के पास 6 आइज है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो लीक नहीं होती, लेकिन यूटा की कर्स एनर्जी लीक होती है, यानी उसकी कर्स एनर्जी खत्म भी हो सकती है एक टाइम पर। ये सारी बातें करने के बाद यहाँ पर यूटा फिर से यूजी के ऊपर अटैक्स करना चालू कर देता है। यूजी को यहाँ पर ये बात पता होती है कि जितना ज्यादा अच्छा सॉर्सरर होगा वो अपनी कर्स एनर्जी को उतना अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। लेकिन अगर यूटा का केस देखे तो उसमें से कर्स एनर्जी निकलती ही जा रही है, इनफैक्ट उसके स्वॉर्ड से भी। और यही रीजन है कि यूजी यूटा के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यूटा के ऊपर जो भी अटैक होंगे वो उसके डैमेज को भी कम कर सकता है। लेकिन अब यूजी भी यहाँ पर अपने आप को तैयार कर लेता और कहता है कि वो अभी हार नहीं मान सकता। यूजी यहाँ पे भागता है कि तभी यूटा एक गाड़ी को भी बीच में से कट कर देता है। आगे बढ़ते ही यूजी को यहाँ पर एक कार में एक खंजर मिल जाता है। यूजी को अब यहाँ पर गोजो की बात याद आती है। गोजो ने उसे बताया होता है कि कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे सॉर्सरर्स होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक वेपन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, लेकिन तुम्हें किसी एक वेपन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यूजी यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है अपनी कर्स एनर्जी को इस खंजर में डालने की। वो यहाँ पे ऐसा कर भी लेता है, लेकिन यूजी को याद आता है कि गोजो ने ये चीज कभी भी यूजी को सिखाई ही नहीं। यूटा यहाँ पर अब यूजी के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो अपने ब्लेड पर। जिसके बाद वो यूजी के पेट पर लात मारता है। यूजी यहाँ पर अब ये देखता है कि जो उसका खंजर था वो भी टूट चुका है। लेकिन जैसे अब यहाँ पर यूटा एक और अटैक करने के लिए जाता है यूजी की तरफ, यूजी अपने पैरों से ही उसकी तलवार को तोड़ देता है। यूटा ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यूजी भी गोजो का ही स्टूडेंट है। यूजी यूटा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि उसको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन अभी भी वो ठीक है। लेकिन तभी अचानक से यूजी को एक कर्स स्पिरिट पकड़ लेती है, और ये होती है रीका। यूटा रीका से कहता है कि वो और यूजी बस खेल रहे थे आपस में। यूजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे किस चीज ने पकड़ रखा है, आखिर ये चीज है क्या। यूजी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता। यूटा यूजी की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, और ऐसा करते टाइम वो यूजी से माफी भी मांगता है। ओके बड़ी, अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस चैनल की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, तुम्हारा लाइक बहुत मैटर करता है।